फिर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है फॉर बिगिनर। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट है कहिए ट्रेडिंग का। तो उसको कैसे समझा जाता है, मतलब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनता है वो सबका एनालिसिस के ऊपर बनता है। सब लोग, आपका दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप किसी और तरह से बनाएंगे, हमारा दिमाग में कुछ और आ रहा है तो हम अपने तरह से बनाएंगे। तो ये सबके दिमाग के ऊपर, मतलब एनालिसिस के ऊपर ये बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का। देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वो लाइन होता है, लाइन बोलिए या फिर ज़्यादातर बेटर होता है कि रेक्टेंगल आप बना सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है। तो देखिए जोन यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल हम ले लिए और रेक्टेंगल यहाँ पे हम एक ड्रॉ किए ऊपर में, सबसे ऊपर में। ये देखिए रेजिस्टेंस वो होता है कि जहाँ से मार्केट नीचे की ओर गया हुआ है, मतलब जहाँ से सेल आया है मार्केट में, जहाँ से बिकना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सपोर्ट वो होता है जहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। मतलब सपोर्ट हमारा देखिए कहाँ पे होगा, सपोर्ट नीचे की ओर होगा। ये देखिए ये सपोर्ट हम लोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ से बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर मार्केट गया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ठो जोन बना लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये एक जोन बन गया। अब देखिए हमारा मेन रूप से एक रेजिस्टेंस ऊपर हो गया और एक सपोर्ट नीचे हो गया। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तो अब देखिए रेजिस्टेंस ऊपर में बन गया और सपोर्ट नीचे में बन गया। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तो मेन हो गया, लेकिन बीच में भी चाहिए हम लोग को कि मार्केट अभी देखिए रेजिस्टेंस के नज़दीक चल रहा है। तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट यहाँ पे टच करके ऐसे फिर से रिवर्स करके ऊपर जाता है तब तो फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स में मार दे। तो रिवर्स जब नीचे की ओर आएगा तो कहाँ तक आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए नीचे की ओर जब आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है तो हम लोग लास्ट स्विंग को देखते हैं। लास्ट स्विंग के हिसाब से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो लास्ट स्विंग हम लोग को देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक तो स्विंग यहाँ पे। ये देखिए बन गया एक रेक्टेंगल यहाँ पे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है, फिर ऊपर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर अभी जा रहा है। अगर वहाँ नहीं जाता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचता है, वापस आ गया, तो फिर से अगर हमारा ये सपोर्ट वन हुआ, अगर सपोर्ट वन को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट टू कहाँ पे बना है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। डायरेक्ट तो नीचे नहीं जाएगा, बीच में रुकेगा, बीच में होल्ड करेगा तभी मार्केट नीचे जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी लास्ट एक तो स्विंग दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे होल्ड किया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो ये भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास सपोर्ट के रूप में 1 2 3 तीन सपोर्ट हमारे पास हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट तीन हमारा कैसे काम करेगा। अभी मार्केट हमारा देखिए चल रहा है 25,156 पर। निफ्टी 50 का इंडेक्स अभी 25,156 पे चल रहा है। तो मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस को टच करता है या फिर ऊपर जाता है ब्रेक करके तो फिर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं नीचे आ गया, नीचे आया तो कहाँ तक जाएगा। तो अगर नीचे आता है यहाँ पर मार्केट तो सबसे पहले सपोर्ट वन को टच करेगा, वहाँ पे रुकेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, नहीं, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कहीं आ रहा है, नहीं, रुक रुक के आता है मार्केट। उसी तरह से पहले सपोर्ट वन को टच करेगा, फिर सपोर्ट वन को ब्रेक करेगा तो सपोर्ट टू को टच करेगा, सपोर्ट टू के पास यहाँ पहुँचेगा, सपोर्ट टू को अगर ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट थ्री पे जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर डाउन जाने लगा मार्केट, सपोर्ट थ्री को भी ब्रेक कर दिया तो कहाँ तक जाएगा। तो अगर सपोर्ट थ्री को ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, और यहाँ नहीं रुका तो फिर डायरेक्ट नीचे जाएगा। लेकिन उतना अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। तो जान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, वो एक प्रकार का जोन होता है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना दें इसे ऐसे, मान लीजिए इस पर टच करके वापस आ गया तो थोड़ा ऊपर भी गया थोड़ा नीचे भी गया, तो उस तरह से लाइन से हम लोग नहीं उसको मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक कैसे हमारा सपोर्ट है, नहीं पता चलेगा वैसे सही सही। इसलिए हम लोग एक जोन बनाते हैं। जोन बन गया तो मान लीजिए इसमें टच भी हो गया तब भी नीचे, टच हो गया तो ऊपर, हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बनाया जाता है।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जानकारी मैं आपको दे सकूं ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी किस तरह से स्टॉक मार्केट का क्रेज बढ़ा है, मार्केट में किस तरह से लोग आ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम 500 रुपये मार्केट में लगाएं और 5000 उसको कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब 10,000 लेकर के मार्केट में आइए और एक्सपेक्ट रखिए कि हम 500 लेकर के निकल जाएंगे, तो मार्केट आपको खुशी खुशी 500 रुपया दे देगा और आप भी